और आप इंचार्ज हो वहाँ के और आपको कोई मतलब नहीं है इससे, तो आप तो उसको मौत के मुंह में ढकेलने का प्रयास आप कर रहे हैं। जिस तरीके से रात को 1 बजे 2 बजे ड्यूटी में लगाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज संदेह के घेरे में आते हैं। पुलिस को सूचना अगर थी कि वो बसिया या सिमडेगा से ही वो गाड़ी आ रही है, 2-3 बैरिकेड्स को तोड़ के आ रही है, इसका मतलब खतरा था, वो व्यक्ति एग्रेसिव ढंग से आ रहा था। उसमें एक महिला अधिकारी को सिर्फ 4 लोगों के साथ वहाँ भेज देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर ऑफिसर इंचार्ज अगर दोषी हैं, उनको मालूम थी, जानकारी थी कि इसमें खतरा है, उसके बाद उन्हें इसको अगर भेजा विदाउट अलर्टिंग हर, अगर उनको बगैर अलर्ट किए हुए भेजा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। जो संबंधित पदाधिकारी वहाँ का इंचार्ज था, सबसे पहले उसको निलंबित करते हुए बर्खास्त करने की तैयारी की जानी चाहिए और होनी ही चाहिए, बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को लटमा रोड स्थित कब्रिस्तान में अंतिम विदाई दी गई, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। पूरे नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के मौके पर उनके परिजनों के साथ साथ विभिन्न समाज के लोग, उनके डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हुए, राजनेता भी मौजूद हुए। पूरे नम आँखों से संध्या टोपनो को लोगों ने अंतिम विदाई दी। पूरी तरह से माहौल जो है गमगीन रहा और जिस तरह से संध्या टोपनो की मौत हुई है, जिसे हत्या हुई है, इस पूरे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम उनके परिजनों की, राजनेताओं की, विभिन्न सामाजिक संगठनों की बात करें तो सभी का एक ही आरोप है कि संध्या टोपनो को जिस तरह से रात्रि ड्यूटी दी गई वो सरासर गलत थी। महिला को इस तरह से रात्रि ड्यूटी नहीं देनी चाहिए। और साथ ही उनके परिजनों का ये भी आरोप है कि जो उनके अफसर इंचार्ज थे वो लगातार उन्हें प्रताड़ित करते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटी दिया करते थे, काफ़ी हरास किया करते थे। क्या कुछ आरोप है, किस तरह से उनके अफसर इंचार्ज पर, चाहे वो राजनेता हो, सामाजिक संगठन हो या फिर उनके परिजन हो, आरोप लगा रहे हैं, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी। ये एक दिन का तो बात नहीं था, तस्करी करके बात को, हम मामला को डाइवर्ट कर देते हैं। ये सारे पदाधिकारी उस पर मिले हुए हैं। और मैंने पहले अभी कहा कि लोगों का आदिवासी कर्मचारी या पदाधिकारियों पर नज़रिया क्या रहता है, इसी में समझ लीजिए। आप एक महिला कर्मचारी को 2 बजे 2:30 बजे आप ड्यूटी में लगा रहे हो और आप इंचार्ज हो वहाँ के और आपको कोई मतलब नहीं है इससे, तो आप तो उसको मौत के मुंह में ढकेलने का प्रयास आप कर रहे हो। जानते थे आपके वहाँ पर इस तरह की घटना होने की संभावना है, सारी जानकारी है, सब मिली भगत है इसमें। जहाँ तक बात है तस्करी के बारे में, तमाम ऐसे जो पदाधिकारी हैं, हमने कहा भी कि भाई आदिवासियों के लिए अलार्म भी ठीक नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जिस तरह कर्मचारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ हो रहा है, पूरा ऑफिस में भी इसी तरह से होता है, उनको जिस तरह से कराया जाता है, तो इसीलिए ये तस्करी का मतलब जिम्मेवार पदाधिकारी। इसलिए मैंने कहा कि जो संबंधित पदाधिकारी वहाँ का इंचार्ज था, सबसे पहले उसको निलंबित करते हुए बर्खास्त करने की तैयारी की जानी चाहिए और होनी ही चाहिए, बता रहे हैं। क्या लग रहा है टारगेट के साथ इस तरह? देखिए, बता रहे हैं ना कि जिस तरह के आदिवासी कर्मचारी और पदाधिकारियों के साथ यहाँ व्यवहार यहाँ लोग करते हैं, पूरा जिस नज़रिया से देखते हैं उसी का नतीजा है। बोलते नहीं आदिवासी लोग, जहाँ उनको कर दिया जाता है ड्यूटी वो अपना करने लगता है और उसका वो नजायज़ फ़ायदा उठाता है। बताइए, पदाधिकारी है क्या जो 2 बजे, कौन एक अंधे को भी अगर आप पूछेंगे कि 2 बजे रात को महिला को आप ड्यूटी लगा दी हो और आप कहाँ थे इसके में यहाँ पर, तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। देखिए, ये नुकसान एक यंग टैलेंटेड ऑफिसर का जाना इस तरीके से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ना कि उनके फैमिली के लिए, पूरे राज्य के लिए, बट एक सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान है। बहुत ही टैलेंटेड थी, सुबदाना के सारे लोग कहते हैं ये बहुत ही वेल बिहेव्ड थी, ईमानदार थी। तो ऐसे अधिकारी को, महिला अधिकारी को जिस तरीके से रात को 1 बजे 2 बजे ड्यूटी में लगाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज संदेह के घेरे में आते हैं कि वो क्यों इस तरीके से एक महिला अधिकारी को लगातार इस तरह के ड्यूटी में लगा रहे थे। कल भी, परसों जब ये घटना हुई है, तो लोग, उनके परिवार के लोग कह रहे थे, पुलिस को सूचना अगर थी कि वो बसिया या सिमडेगा से ही वो गाड़ी आ रही है, 2-3 बैरिकेड्स को तोड़ के आ रही है, इसका मतलब खतरा था, वो व्यक्ति एग्रेसिव ढंग से आ रहा था। उसमें एक महिला अधिकारी को सिर्फ 4 लोगों के साथ वहाँ भेज देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस लापरवाही का खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ेगा।
और ये आने वाले दिन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जो भी दोषी हैं इसमें उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऑफिसर इंचार्ज अगर दोषी हैं, उनको मालूम थी, जानकारी थी कि इसमें खतरा है, उसके बाद उन्हें इसको अगर भेजा विदाउट अलर्टिंग हर, अगर उनको बगैर अलर्ट किए हुए भेजा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। और मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दोषियों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इसका हम सारे लोग डिमांड करते हैं और ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि दोषी को सज़ा ज़रूर मिले। देखिए, महिलाएं रात में ड्यूटी करती हैं बहुत सारे फील्ड में, मगर जिस तरह से ये केस था, ये सिचुएशन था, अधिकारी को साफ मालूम था कि कुछ खतरनाक लोग हैं जो इतने सारे जगह को क्रॉस करके आपका जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। पदाधिकारी को, इंचार्ज को इसकी खबर थी, तब भी उस महिला को अकेले क्यों भेजा गया, उनके साथ क्यों नहीं वो गए? जब वो इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, उनको इन्वॉल्व होना था। और ये एक दिन का चीज़ नहीं है। यहाँ पे परिवार के साथ मैंने मिल के बात किया है उनसे, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जब से नया इंचार्ज आया था थाने में, तब से संध्या जी को हरास किया जा रहा था और वो एक तब भी बहुत सी चीज़ों को वो सह रही थी और सहते हुए अपना ड्यूटी का पालन कर रही थी और वही वो उस रात भी कर रही थी और आज उसके साथ ये हादसा हुआ है। इस कारण बिल्कुल जो भी पदाधिकारी है, जांच होना चाहिए, उसको बर्खास्त तुरंत करना चाहिए और सीबीआई जांच की भी मैं झारखंड सरकार से मांग करती हूँ। अब कौन लगते थे संध्या? संध्या का मौसा जी है, मेरे पास आई, बोले हमको मौसा जी बोलती थी। मौसा जी, ये मेरे को इतना हरासमेंट मिलता है ड्यूटी में, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, ऑफिसर का ऑर्डर होता है, इसी वजह से वो कर रही थी। बात हमेशा बोलती थी कि ऑफिसर हरास करता है। 1 तारीख को मैंने मिला था उनसे, सब परिवार हम लोग गए थे तुपुदाना में, वहाँ पर मिली थी और बोली कि ऐसे ऐसे हमको हरासमेंट मिलता है, एक लेडीज़ हो के हमको और एक ट्राइबल हो के हम लोग इतना ड्यूटी में हरासमेंट मिलता है, ऐसे करके वो बोली हम लोग को। जहाँ पर जेंट्स कर सकता वहाँ एक लेडीज़ को देता है वो, तो ये गलत चीज़ है। आप लोग रिपोर्टर है, आप लोग अपना स्तर से प्रयास कीजिए। वो थाना प्रभारी कन्हैया जी को सस्पेंड ना कीजिए, इसको सीधा रिमूव फॉर झारखंड सरकार नौकरी से कीजिए। थाना प्रभारी बोल रहा कि एक केस था, मैं संध्या को दिया, तो संध्या मुझे भी कुछ दे देना। थाना प्रभारी मेरे को बोला मेरे को भी कुछ दे देना। संध्या बोला ये काम सर हमसे नहीं होगा। आप देखिए कितना गरीब देख रहा है। आप जानते हैं ना, हम लेके काम नहीं करती हूँ। अच्छा संध्या, तुमको जैसे मन करना वैसे करना। मेरे को क्या ज़रूरत था बताने, क्या मैसेज देना चाह रहा था कि संध्या बहुत अच्छी लड़की, अपना बारे में तो गलत बता के गया। हम मांगे थे, इसे डिमांड किए थे। और संध्या के बारे में आप लोग भी पता कीजिए, यही हेल्पफुल लड़की थी, बच्ची लोग को अपना पेमेंट से पढ़ाती थी। नया रूट निकाल लेते हैं, बेड़ो होकर भी आते थे, अभी खुट्टी होकर आ रहे, उधर से कोडरमा से भी घुसते हैं। रूट इनका बदलते रहता है। जो सेफ रूट होता है, जिन थानों से संरक्षण मिलता है, जिन पुलिस पदाधिकारियों से संरक्षण मिलता, उस रूट में जाते हैं। सभी सेफ है क्योंकि सरकार कठोर कार्रवाई नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संध्या टोपनो की मौत के बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों रात्रि ड्यूटी दी गई और वो भी महज 2 कांस्टेबल के साथ अचानक क्यों दी गई ड्यूटी, इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कई आरोप भी लग रहे हैं। उधर प्रशासन ने भी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ हकीकत है, क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं अफसर इंचार्ज पर वो सही है या फिर महज एक इत्तेफाक। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।